ऑल्दो बिटकॉइन को यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री एक नई इंडस्ट्री यहाँ पर है, जहाँ पर जीरो रेगुलेशंस के कारण ये इंडस्ट्री काफी डेंजरस भी हो सकती है अगर आप यहाँ पर केयरफुल नहीं है। और करेंटली हमको यहाँ पर जो रीसेंट डिजास्टर्स देखने को मिले, लूना, सेल्सियस, वॉयजर, 3 Arrow कैपिटल एंड नाउ FTX, उससे बहुत सारे लोग हैं जो अब यहाँ पर स्केर्ड हैं। और करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो उसके कारण काफी लोग हैं जो यहाँ पर डर भी गए हैं। बट इन द लॉन्ग रन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प आउट। और अभी जिस तरह की कंडीशन चल रही है उसे इट इज नॉर्मल टू बी स्केर्ड, बट एक्चुअली में यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड अगर आप यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर फॉलो करते हैं जब यहाँ पर सिक्योरिटी की बात आती है। और इसी कारण आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेल्फ कस्टडी ऑफ क्रिप्टो। अगर इन पिछले कुछ हफ्तों को देखें तो एक सीख जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मिली है वो ये है कि हमारे खुद के क्रिप्टो या फंड्स जो हैं वो हमारे पास हमारे खुद के वॉलेट या खुद के कस्टडी में रखने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सेल्फ कस्टडी क्या है? तो सेल्फ कस्टडी बेसिकली मीन्स कि आपके खुद के क्रिप्टो और आपके वॉलेट की जो प्राइवेट की है वो खुद आप यहाँ पर होल्ड करो और आप खुद उसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और उसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाए। तो जब आप खुद के क्रिप्टो खुद होल्ड करते हो, अपनी प्राइवेट की खुद होल्ड करते हो, जिस पे सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो, उसको सेल्फ कस्टडी यहाँ पर बोला जाता है। और यही क्रिप्टो का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल फाइनेंस को देखेंगे तो वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास आपको अपने फंड्स जो हैं वो यहाँ पर रखने पड़ते हैं, चाहे वो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो। लेकिन क्रिप्टो के अंदर इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर आप अपने पूरे क्रिप्टो अपने फंड्स अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रिप्टो का कि आप अपने पूरे फंड्स खुद यहाँ पर होल्ड कर सकते हो और ओन कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ट्रस्ट करना पड़ता है आपके पैसे के साथ। अब क्रिप्टो में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 तरीके के कस्टडी होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाती है सेल्फ कस्टडी। इसका मतलब ये कि आप अपने खुद के क्रिप्टो खुद होल्ड करें और प्राइवेट की का एक्सेस सिर्फ आपके पास हो, किसी और के पास एक्सेस नहीं हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये होता है कि अपने क्रिप्टो को किसी एक्सचेंज पे या किसी थर्ड पार्टी कस्टोडियन के ऊपर स्टोर करें, लेकिन वहां पर प्राइवेट की और सीड की का एक्सेस वो आपके पास नहीं होगा, वो यहाँ पर एक्सचेंजेस या इन कस्टोडियन के पास होगा। सॉर्ट ऑफ लाइक जैसा ट्रेडिशनल फाइनेंस में या बैंक्स के साथ यहाँ पर चलता है। तो इसी को यहाँ पर थर्ड पार्टी कस्टडी बोला जाता है। तो सेल्फ कस्टडी एंड थर्ड पार्टी कस्टडी। आई होप अब आपको डिफरेंस पता चल गया हो। अब यहाँ पर सेल्फ कस्टडी और थर्ड पार्टी कस्टडी दोनों के प्रोज और कॉन्स जो है यहाँ पर हम देखते हैं। खुद आप अपने क्रिप्टो खुद होल्ड करें या एक्सचेंज पे रखें, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सेल्फ कस्टडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके फंड्स का एक्सेस सिर्फ आपके पास होगा, मतलब आपकी प्राइवेट की को कोई भी और यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जब FTX, सेल्सियस ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो वो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेस आपके फंड्स का आपके पास ही है। लेकिन सेल्फ कस्टडी के अगर आप कुछ कॉन्स देखेंगे तो करंटली क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी इतनी अर्ली स्टेज में है कि अभी खुद के वॉलेट को मेंटेन करना, उसको रखना, वो अभी भी एक थोड़ा सा हैसल बनता है, इतना यूजर फ्रेंडली यहाँ पर नहीं है। थोड़ा टेक्निकली साउंड होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में ये है कि अगर आप यहाँ पर अपने फंड्स को होल्ड कर रहे हो तो विद बिग फंड्स कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी यहाँ पर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलती से कभी भी अपनी प्राइवेट की को लूज कर दिया तो आप अपने पूरे फंड्स का एक्सेस जो है वो लूज यहाँ पर कर सकते हो। अब यहीं पर नेक्स्ट हम थर्ड पार्टी कस्टोडियन के प्रोज देखेंगे। तो थर्ड पार्टी कस्टोडियन काफी ईजियर और कन्वीनियंट होते हैं हैंडल करने के लिए। इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड जैसे अगर आप नॉर्मल सेल्फ कस्टडी के अंदर वॉलेट्स को यूज करो। साथ में यहाँ पर कुछ क्वालिटी कस्टोडियन जो होते हैं उन्होंने इंश्योरेंस भी ले रखा होता है यहाँ पर अप टू अ लिमिट, ताकि फंड्स जो हैं यहाँ पर सेव रहें। साथ में अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंटरेस्ट देते हैं। जैसे अगर आप बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उसके साथ रिस्क भी आता है कि अगर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो शायद किसी को लोन देके यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कमा रहे हैं। और यहीं पर आते हैं थर्ड पार्टी कस्टडी के कॉन्स, जहाँ पर आपके पास कभी भी प्राइवेट की या सीड की का एक्सेस नहीं होगा, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको कभी भी लॉकआउट कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर FTX और सेल्सियस के साथ देखा। तो ये हो गए प्रोज एंड कॉन्स सेल्फ कस्टडी एंड थर्ड पार्टी कस्टडी के। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स की। तो सेल्फ कस्टडी वॉलेट जो एक क्रिप्टो वॉलेट है, और यहाँ पर 2 प्रकार के वॉलेट होते हैं, एक है सॉफ्टवेयर वॉलेट और एक है हार्डवेयर वॉलेट। अब हार्डवेयर वॉलेट की आप बात करेंगे तो वो एक फिजिकल डिवाइस होता है, और सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होती है जो आपके फोन या फिर कंप्यूटर के ऊपर चल सकती है। इन दोनों वॉलेट्स के अंदर आपके पास खुद का प्राइवेट की का एक्सेस होता है और उसके ऊपर सीड की भी जनरेट होती है, जिसको आप यूज करके कभी भी अपने वॉलेट को यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जानने की ये है कि इन वॉलेट्स के ऊपर जब आप अपने क्रिप्टो को रखते हो तो आपके क्रिप्टो इस वॉलेट के अंदर सेव नहीं होते हैं। आपके क्रिप्टो जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर सेव होते हैं, बस उनको एक्सेस करने के लिए जो एक्सेस पॉइंट मिलता है वो इस वॉलेट से मिलता है। तो अगर आपको जो ब्लॉकचेन के ऊपर आपके क्रिप्टो से इंटरेक्ट करना है
तो इन्हीं वॉलेट्स के थ्रू आपकी प्राइवेट की या सीड फेज को यूज करके आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो कल को अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट खराब हो जाता है या आपका सॉफ्टवेयर वॉलेट भी गलती से डिलीट हो जाता है, तो आप कभी भी कहीं भी अपने सीड फेज या प्राइवेट की को यूज करके उस वॉलेट को फिर से रिस्टोर कर सकते हो और अपने फंड्स को आप एक्सेस कर सकते हो, और ये कहीं से भी आप कर सकते हो। अब क्योंकि प्राइवेट की और सीड फेज की हमने बात करी, तो उसका भी डिफरेंस यहां पर हम समझ लेते हैं। सीड फेज बेसिकली एक पासवर्ड की तरह होता है, तो अगर आपको अपने वॉलेट को ओपन करना है तो आप उसको एंटर करते हो, जैसे आप अपने कंप्यूटर को अनलॉक करते हो या फोन को अनलॉक करते हो। और प्राइवेट की यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन को साइन करने में हेल्प करता है। तो कल को आपको फंड्स ट्रांसफर करने या सेंड करने हैं तो उसमें प्राइवेट की का सिग्नेचर होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हमने वॉलेट्स की बात करिए तो यहाँ पर कुछ रेप्यूटेड वॉलेट जो हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलर सॉफ्टवेयर वॉलेट है मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और कॉइनबेस वॉलेट। पॉपुलर हार्डवेयर वॉलेट है लेजर एंड ट्रेजोर। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात करते हैं टू कीप योर फंड्स सिक्योर्ड। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने मेजॉरिटी ऑफ फंड्स हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखें। साथ में आप ये मेक श्योर करें कि आपके वॉलेट के सीड फेस को आप अपने कंप्यूटर पे या ऑनलाइन कहीं पर स्टोर नहीं करें। इट इज बेटर कि आप एक पीस ऑफ पेपर पे उसको रखें और उसके भी 2 पार्ट करके आप कहीं पर सेफ जगह पे उसको रखें। साथ में अपना सीड फेस या प्राइवेट की आप किसी से भी शेयर मत करिए। कोई भी रेप्यूटेड कंपनी आपसे कभी भी आपका सीड फेस या आपका प्राइवेट की नहीं मांगेगी। ये सेम हो गया जैसे आपसे कोई आपका ईमेल का पासवर्ड मांग रहा है। सो नेवर शेयर इट विद एनीवन, क्योंकि अगर कोई मांग रहा है तो पॉसिबली दैट्स अ स्कैम एंड यू आर गोइंग टू गेट स्कैम्ड। साथ में जब भी आप फोन को या कंप्यूटर को यूज करते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी फिशिंग लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करना है, कहीं पर भी जाना है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी की जब बात आती है, तो आप कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप को यूज कर सकते हो और उनके द्वारा यहाँ पर जो लिंक्स दिखते हैं ऑफिशियल, उसको यूज कर सकते हो। साथ में आप ये भी चीज ध्यान रखिए, एट टाइम्स ईमेल्स भी आते हैं डिस्गाइज्ड एज की कंपनी की तरफ से आपको ईमेल आया, लेकिन वो फिशिंग लिंक्स होते हैं आपके यहाँ पर सीड फेस को या पासवर्ड को चोरी करने के लिए। तो हमेशा केयरफुल रहिए, जब भी आपको लिंक्स मिल रहे हैं तो डबल चेक करिए कि क्या वो ऑफिशियल लिंक है कि नहीं है। साथ में जहां पर भी पॉसिबल हो आप 2FA का डेफिनेटली यहां पर यूज करिए, क्योंकि वो एक एडिशनल सिक्योरिटी के लेयर यहां पर बन जाता है। साथ में ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने सारे फंड्स एक वॉलेट के अंदर नहीं रखें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके जो फंड्स हैं उनको सेपरेट रखिए कंपेयर टू योर मेजॉरिटी फंड्स, जिनको इट इज बेटर कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर स्टोर करके रखें। साथ में यहाँ पर आप वॉलेट मैनेजमेंट के लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पर स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं पॉज करके। FTX का फॉलोआउट हमको एक लंबे बेयर मार्केट की तरफ भी पुश कर सकता है, बट इवेंचुअली मार्केट विल रिकवर। लेकिन इस पूरे डिजास्टर के साथ काफ़ी बड़े लेसन्स हैं जो सीखने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से सेल्फ कस्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, जो मिस्टेक दूसरे लोगों ने करी है, उनकी गलतियों से भी हम यहाँ पर सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेल्फ कस्टडी, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है एंड आप भी इसको आगे जाके सीरियसली लेते हैं। एंड अभी चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली वील कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट व्हेन वी कम बैक स्ट्रॉन्गर वी हैव टू बी श्योर कि हमारे फंड्स जो हैं हमारे खुद के पास हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नॉट योर कीज नॉट योर कॉर्न, एंड इफ इट्स नॉट योर कॉर्न यू विल हैव टू बाय योर ओन पॉपकॉर्न। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।